की जय हो। एक महान ज्योतिषी, भृगु संहिता के महान आचार्य पंडित आनंद वृद्धि आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ। जो आज्ञा महाराज। आयुष्मान भव। कहिए ब्राह्मण देव, नियम के अनुसार तो आपको असुरों के पास नहीं, देवताओं के पास जाना चाहिए। महाराज, मैं एक ज्योतिषी हूँ और नियम के अनुसार मुझे जहाँ आना चाहिए मैं वहीं आया हूँ। तो यहाँ आने का कोई विशेष कारण होगा? आपका कथन सत्य है महाराज। क्या कारण है? महाराज, कल मैं पर्वतराज हिमालय की नवजात कन्या की जन्म पत्रिका बना रहा था। मैंने जन्म कुंडली में स्पष्ट देखा कि पर्वतराज की यह कन्या आपका काल बनकर अवतरित हुई है। अर्थात महाराज, यह कन्या आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। आप ज्योतिषी हैं, इसलिए आपका सम्मान करते हैं हम। प्रवचित आप महाराज तारकासुर के प्रताप से परिचित नहीं है। मैं जानता हूँ महामंत्री, भली भांति जानता हूँ। महाराज, तारकासुर की महिमा के आगे मैं नतमस्तक हूँ। उनकी वीरता, उनकी नीतियों का मैं प्रशंसक हूँ। इसीलिए तो उन्हें काल से बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये मैं नहीं, मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है। ज्योतिषाचार्य जी, मैं आपके इन वचनों पर तनिक भी विश्वास नहीं करता। कहते हैं भाग्य को रचने वाला ब्रह्मा होता है, फिर आप ब्रह्मा का लेख कैसे पढ़ सकते हैं जो हर किसी के मस्तक पर किसी अदृश्य भाषा में लिखा होता है? क्षमा कीजिए महाराज, इसी विद्या को तो ज्योतिष विद्या कहते हैं और मुझे अपने ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है। किंतु मैं विश्वास नहीं करता। क्या आप मुझे कोई प्रमाण दे सकते हैं जिससे मैं आपकी इस बात पर विश्वास कर सकूं? अवश्य महाराज। पर इतना ध्यान रखना ब्राह्मण देव कि यदि आप मुझे विश्वास नहीं दिला सके तो इसका परिणाम मृत्युदंड भी हो सकता है। मुझे स्वीकार है महाराज। तो दीजिए प्रमाण। तो सुनिए महाराज, मैं अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसे केवल आप जानते हैं और कोई नहीं। हम जानना चाहते हैं कि वो बात क्या है। वो बात यह है महाराज कि ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दिया था कि आपकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी और वो पुत्र 7 माह का होगा। क्यों महाराज, मेरी बात सत्य है ना? हाँ ब्राह्मण देवता, ये बिल्कुल सत्य है। आपके प्रति मेरे मुख से जो भी शब्द निकले हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सचमुच विद्वान हैं, महान ज्योतिषी हैं। आपने जो कुछ भी कहा वो अक्षरशः सत्य है। ब्रह्मा जी ने मुझे यही वरदान दिया है कि शिव का 7 मास का पुत्र ही मुझे मार सकता है। किंतु सारा संसार यह भी जानता है कि सती के आत्मदाह के पश्चात भगवान शिव जिस प्रकार समाधि में लीन है, उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालकर फिर से सांसारिक बनाना कठिन ही नहीं, असंभव है। और भगवान शिव के पुत्र तभी होगा ना जब वो पुनः विवाह करेंगे। महाराज, मेरा ज्योतिष ज्ञान ये कहता है कि पर्वतराज की पुत्री पार्वती ही भगवान शिव को इस स्थिति से बाहर लाएगी और उन्हें सांसारिक आकर्षण की प्रेरणा देगी। पर्वतराज की यही पुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी और इन्हीं का ही पुत्र। बस बस ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं कि मैं इतना महान वीर पराक्रमी सम्राट तारकासुर स्वयं क्या कर उस नवजात नन्ही सी बालिका का अपने हाथों से वध कर दूं? महाराज, जब तक आपके लिए प्राण न्यौछावर करने वाला आपका यह सेवक उपस्थित है, तब तक आपको किसी प्रकार का कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। वो नन्ही बालिका मुझे देखते ही भय से अपने प्राण त्याग देगी।
मेरा नाम अंधक है, अंधक। मुझे देखते ही लोग अंधे हो जाते हैं। ठीक है अंधक, तुम जाओ और उस बालिका को समाप्त कर दो और आनंद वृद्धि की इस चिंता को सदैव के लिए समाप्त कर दो। जो आज्ञा महाराज।